नाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये आया है कि एक ही नमाज में अगर 2 बार 3 बार गलती हो जाए जिससे सजदे सहव वाजिब होता है, तो क्या 2 बार या 3 बार सजदे सहव करना पड़ेगा? इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इस मसले को आपके सामने क्लियर करूँगा। नमाज का बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है, आप सभी को इसका जानना ज़रूरी है। ध्यान से सुने। नमाज में जो चीज़ें वाजिब हैं, अगर गलती से कोई एक चीज़ छूट जाए तो ऐसी सूरत में सजदे सहव करना पड़ता है। सजदे सहव किसको कहते हैं और उसके मसाइल क्या हैं, इस पर मैंने एक वीडियो तफसीली बनाई है। बस सजदे सहव किसे कहते हैं ये बात मैं आपको बता करके मसले की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सजदे सहव ये होता है कि अगर नमाज में कोई वाजिब गलती से छूट जाए तो नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करते हैं, उसको सजदे सहव कहा जाता है। यानी गलती का सजदा, गलती जो हुई है उसके इजाला के लिए, उसके भरपाई के लिए आप 2 सजदा करते हैं। अब रही ये बात कि नमाज में अगर 2 गलती हो जाए एक ही नमाज में, तो क्या 2 बार सजदे सहव करना पड़ेगा? जैसे कि मैं मिसाल के साथ आपको समझा देता हूँ ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो। एक शख्स 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा था। अब 2 रकात पर उसको कादे में बैठना वाजिब था, लेकिन वो ना बैठ करके तीसरी रकात के लिए भूलकर खड़ा हो गया, तो यहाँ पर उससे वाजिब तर्क हो गया। इसी तरीके से तीसरी रकात पर उसको बैठना नहीं था, बल्कि चौथी रकात के लिए खड़ा होना ज़रूरी था और वाजिब था। अब वो तीसरी रकात पर गलती से बैठ गया, तो ये देखें एक ही नमाज में 2 बार गलती हुई। या इसी तरीके से 2 रकात पर अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ना था, बल्कि सीधा खड़ा होना था। अब भूल करके उसने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, तो ये भी एक वाजिबात में से है कि अत्तहियात के बाद फ़ौरन खड़ा हुआ जाए, तो इससे ये गलती हो गई। इसी तरीके से और भी जो वाजिबात हैं अगर छूट जाएं, एक ही नमाज में कई कई वाजिबात, 2 नहीं बल्कि 10 वाजिबात छूट जाएं, तो ऐसा नहीं है कि उसको 10 बार सजदे सहव करना पड़ेगा, बल्कि अगर सैकड़ों गलतियां भी एक ही नमाज में हो जाएं तो एक ही सजदे सहव करना काफ़ी है। उसको 2 बार 3 बार 4 बार सजदे सहव करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इंसान को ख्याल रखना चाहिए, खुशू और खुजू के साथ नमाज को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो और अल्लाह ताला की जो हम इबादत करते हैं उसमें लुत्फ़ और मज़ा आ सके। तो ये आपका मसला था कि अगर एक ही नमाज में कई बार गलती हो जाए तो कई बार सजदे सहव नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक ही बार सजदे सहव कर लेना तमाम गलतियों के इजाला के लिए, तमाम गलतियों की भरपाई के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला समझ में आया होगा। अगर आप मसाइल पढ़ना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वेबसाइट है, आप सर्च करें गूगल पर masailworld.com और वहाँ पर जा कर के आप अपने मसाइल को पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।